हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आई होप सभी की पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी क्योंकि लाइट की नोटिफिकेशन आउट है और चाहे वो पुलिस कांस्टेबल की है या पटवारी की हो, वैकेंसीज अब आ जाएंगी धीरे धीरे और एचएएस की भी तैयारी आप सब कर ही रहे होंगे। तो आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर दिसंबर 2023। ये एक नई सीरीज चलेगी जिसमें हम मंथ वाइज हिमाचल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीकली भी शुरुआत की थी, लेकिन उसको अब छोड़ रहे हैं ताकि हम मंथली एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करें, वो भी डिटेल में। और नेशनल करंट अफेयर वो तो आपको क्लासेस में चलेगा ही क्योंकि अलाइड का एग्जाम आने वाला है। तो ये वीडियो लगातार आती रहेंगी अगर आप सभी का प्रोत्साहन हमें यूट्यूब के थ्रू मिलता रहा। जो आप प्रोत्साहन है वो कैसे शो कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो फ्रीली आपको उपलब्ध करवाई जाएगी बोथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जो कि अलाइड के लिए रेलेवेंट है, एचएस के लिए या फिर अन्य सभी एग्जाम के लिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चंस हैं, और साथ ही में जो अलाइड की तैयारी कर रहे होंगे 7 जनवरी 2024 को स्कॉलरशिप का टेस्ट है। आई होप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें हैं उसके बारे में, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 7 जनवरी 2024 को आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे दीजिए। खैर, शुरुआत करते हैं दिसंबर 2023 के करंट अफेयर से। इसके बाद हम नवंबर का भी करेंगे, अक्टूबर का भी करेंगे, तो सारे डिस्कस एक कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द रिजर्वेशन परसेंटेज ऑफ फीमेल कांस्टेबल इन द स्टेट पुलिस? जो कि अभी रिवाइज किया है। द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट डिसाइडेड टू प्रोवाइड 30% रिजर्वेशन टू विमेन फॉर पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन द स्टेट पुलिस। इट रिवाइज अप्रूवल फॉर फिलिंग ऑफ 1226 जो वैकेंसीज अभी आई थी कि भैया 1226 वैकेंसीज जो है फिल की जाएंगी, उसमें फीमेल कांस्टेबल को 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब क्वेश्चन जो है वो उलट पुलट करके पूछे जा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, इसीलिए हमने भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही क्रिएट किए हुए हैं एक ही टॉपिक से। तो प्रदेश पुलिस में महिला कांस्टेबल के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो वो 30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेंटर हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन जोन 1 कंप्राइजिंग हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड उत्तराखंड? तो स्टेटमेंट वाइज में अगर आप एचएस की बात करते हैं तो वहां पर स्टेटमेंट वाइज आते हैं। एचएस की बात करें पर्टिकुलरली, अलाइड में स्टेटमेंट वाइज नहीं आते हैं अभी तक के लिए, लेकिन तैयारी तो आपको स्टेटमेंट वाइज की भी करनी है। तो उस जोन 1 में कौन कौन आते हैं? देखिए, हिमाचल आता है, जम्मू एंड कश्मीर आता है और उत्तराखंड आता है। कह रहे हैं कि इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको बेस्ट परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है जोन 1 में, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च जोन 1। तो किसको दिया गया है? तो चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसे ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। तो चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ऑल्सो नॉन एज सीएसके, ये आपने सुना होगा, ये चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है। तो सीएसके हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एट पालमपुर। ये कहां पर है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हाल के एग्जाम में। तो पालमपुर छोटे एग्जाम में पूछा गया, वैसे पटवारी या फिर क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 नवंबर 1978। तो 1 नवंबर 1978 में इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। देन वी हैव, ये हिंदी वाला सेक्शन है तो पीडीएफ आप देख लीजिएगा क्योंकि हम एक ही मीडियम में पढ़ा रहे हैं अभी के लिए। इंग्लिश मीडियम में चलेंगे तो आपको हिंदी मीडियम में भी समझ आ ही जाएगा, लेकिन पीडीएफ में बोथ है। विच स्कीम हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश अनाउंस्ड रिसेंटली? आपने क्या सुना होगा? मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के बारे में सुना होगा। कि ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसमें अब जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। अ स्कीम टू प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन लिविंग विद एचआईवी, तो इसको इनको भी शामिल किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है? यहां से राइट और शॉर्ट नोट ऑन मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गवर्नमेंट चली हुई है अभी, और इसके पोस्टर आपने अलग अलग जगह पर देखे होंगे, तो मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारा पता होना चाहिए आपको। तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष इज अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह। द फंड हैज बीन स्टार्टेड विद द विजन टू हेल्प एंड असिस्ट नीडी स्टूडेंट्स, किसको? नीडी स्टूडेंट एंड डेस्टिट्यूट वुमेन टू गेट हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को हेल्प करना या फिर डेस्टिट्यूट वुमेन्स को हेल्प करना। तो आउटले बजट, जो इसका बजट था वो अभी 101 करोड़ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बाकी एमएलए से, जो भी बाकी एमएलए हैं उनसे कहा कि भैया आप अपनी जो सैलरी है वो इस फंड में डालिए, आप सुखाश्रय फंड में डालिए आप। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस योजना की घोषणा की? क्योंकि न्यूज में चला हुआ था तो मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज 95-95 स्ट्रेटेजी? अब देखो, ये हमने अलग अलग क्यों किए हैं। यही जो लाइन है, ये लाइन ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आ सकती थी अगर स्टेटमेंट वाइज आना था। फॉर एग्जाम्पल कि एचआईवी से ये इंपॉर्टेंट क्यों है,
या HIV अभी जो इसको सुखाश्रय स्कीम के अधीन लाया गया है, उसके बारे में नीचे स्टेटमेंट दी गई होंगी कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कब शुरू की गई, पहली लाइन। दूसरी लाइन ये पूछ दिया कि 95-95 स्ट्रेटेजी क्यों, क्या है, क्योंकि ये इसी से संबंधित है और इसके टारगेट क्या है, तीसरा स्टेटमेंट हो गया। और नीचे बोल दिया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट, 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अलाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं, और क्लरिकल लेवल के, पटवारी के, कांस्टेबल के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि 95-95 स्ट्रेटेजी आखिरकार क्या है। तो अ स्ट्रेटेजी टू डायग्नोज ट्रीट एंड सप्रेस HIV ग्लोबली, कब शुरुआत की गई थी इसकी, देखिए in 2014 the joint United Nations program on HIV/AIDS launched the 95-95-95 targets. The aim was to diagnose 95%. aim क्या है देखो, उसको ध्यान से सुनना है। diagnose 95%, तो 95% लोगों को डायग्नोज करना है of all HIV पॉजिटिव जो है। प्रोवाइड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो ART थेरेपी होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ART थेरेपी इज रिलेटेड टू विच डिजीज, तो HIV से है। तो ART थेरेपी फॉर 95% ऑफ दोज डायग्नोस्ड, जो डायग्नोज किए गए हैं उसका 95% उनको ART देना है, और साथ ही साथ में वायरल सप्रेशन फॉर 95%, तो वायरल सप्रेशन भी 95, तो ये हो गया आपका 95-95-95 स्ट्रेटेजी किस चीज से रिलेटेड है, तो HIV से रिलेटेड है, और स्ट्रेटेजी टू डायग्नोज ट्रीट एंड सप्रेस HIV ग्लोबली। और अपने जो व्यूज हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या इंप्रूवमेंट होगी, क्या चीजें आपको चाहिए, ताकि हमें वो पता लगे कि आपका रिस्पॉन्स आखिरकार क्या है, सही लग रहा है, इसमें हम इंप्रूवमेंट करना चाहेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट और आएगी इसमें। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन CUHP यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों का पर्पस क्या था, न्यूज में चला हुआ था हिमाचल में, देखिए पर्पस इज टू प्रिडिक्ट एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, तो एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग के लिए इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। कुछ और चीजें भी हैं जो MOU साइन हुए हैं दोनों के बीच में। द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश CUHP एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइन अ मेमोरेंडम MOU in May 2022 to collaborate on space situational awareness। ये भी पूछा जा सकता है, space situational awareness SSA, astronomy and astrophysics। The collaboration include क्या क्या, देखिए characterizing the site for a 1 meter class, 1 मीटर क्लास का टेलीस्कोप इन धर्मशाला, विच इज इंपॉर्टेंट। सिंपल यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया कहां पर 1 मीटर क्लास का जो टेलीस्कोप है उसको कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। एस्टेब्लिशिंग ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल सेंसर फॉर ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, क्या करना हमें, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज, ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटी जिस चीज से हम ऑब्जर्व कर पाएं किसी चीज को। स्टडिंग कोलिजन थ्रेट्स फ्रॉम स्पेस ऑब्जेक्ट, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू एस्ट्रोफिजिक्स एंड नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो है, ये प्रीलिम के लिए जरूरी है, मेंस के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हिच डिपार्टमेंट एस्टैब्लिशेस अ हर्बल गार्डन इन हमीरपुर दैट सक्सीडेड इन प्रोपेगेटिंग अ वर्मिलियन यानी कि सिंदूर प्लांटेशन, तो कौन से डिपार्टमेंट की बात, यहां पर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। और दूसरा आपके पास क्या है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका सिंदूर हो गया, बे सिंदूर की खेती जो है या सिंदूर का जो प्रोडक्शन है, एक हो गया आपके पास सिंदूर वाला, फिर आपके पास हो गया हर्बल गार्डन, तो ये आपको याद रखना है। डिपार्टमेंट तो खैर आपका आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है, ऑप्शन सी। हर्बल गार्डन एस्टेब्लिश्ड बाय आयुर्वेदा डिपार्टमेंट इन नेरी नियर हमीरपुर सक्सेडेड इन प्रोपेगेटिंग अ वर्मिलियन यानी कि सिंदूर प्लांटेशन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हर्बल गार्डन है और हर्बल गार्डन का मेन मकसद क्या होता है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनका मेडिसिनल प्रयोग है, इसीलिए लोगों को अवेयर करवाने के लिए, उससे जो दवाइयां बनती है लोगों को अवेयर करवाने के लिए हर्बल गार्डन एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इन अ मूव एम टू प्रमोट द रिच लेगेसी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हिमाचल प्रदेश इज सेट टू एस्टेब्लिश 51 हर्बल गार्डन्स, ये भी न्यूज थी ये चली हुई, नियर फेमस रिलीजियस एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय द आयुष डिपार्टमेंट इज एक्सपेक्टेड टू नॉट ओनली इनहांस the allure of these sites but also educate visitor about the diverse medicinal flora। तो यहाँ के जो डाइवर्स मेडिसिनल जो पेड़ पौधे हैं उन सभी के बारे में यहाँ के लोगों को अवेयर करना, या फिर जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें इस चीज के बारे में अवेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज वर्मिलियन हैव अ सिग्निफिकेंट डिमांड इन द लोकल मार्केट। तो सिंदूर की आखिर का वैल्यू क्या है, क्यों इसकी इतनी ज्यादा
मांग है। तो दो चीजें हैं, पहला आपका रिलीजियस और दूसरा आपका मेडिसिनल उपयोग है इसका। रिलीजियस सिंदूर महिलाएं लगाती हैं और दूसरा मेडिसिनल इसका प्रयोग भी किया जाता है मेडिसिन के तौर पर मिला करके। नेक्स्ट वी हैव व्हाट एक्टिविटी इज बीइंग डन अराउंड द पोंग डैम वेटलैंड डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट बैन। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज की जा रही हैं पोंग डैम के साथ में ही जिस पर की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया था। दैट इज योर कल्टीवेशन, जहां पर खेती बाड़ी की जा रही है इलीगल तरीके से। The Supreme Court had on February 14, 2000 imposed a ban on all forestry activities in wildlife sanctuary across the country, but some habitual offenders are plowing land surrounding the Pong Dam wetland in Kangra district to sow rabi crops. तो रबी क्रॉप्स को उगाने के लिए कुछ एक लोग जो हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन लगाया गया था। वही यहाँ पर जो पशु पक्षी आते हैं, जो पक्षी आते हैं साइबेरिया से, कजाकिस्तान से, जो भी हैं, हम पहले भी डिस्कस किए थे इसके बारे में, खैर यहाँ पर भी बताया गया है। तो उन पक्षियों का मेन जो हैबिटेट है वो यही है। अगर यहाँ पर कृषि की जाती है तो उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो यहाँ पर अगले साल फिर उतने नहीं आएंगे। लाखों के हिसाब से यहाँ पर पक्षी आते हैं दूसरे कंट्रीज से। तो हमारे पास है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनवायरमेंटलिस्ट रेजिंग द इशू ऑफ इलीगल कल्टीवेशन अराउंड द पोंग डैम वेटलैंड। जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो आखिरकार ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं जो इलीगल कल्टीवेशन इसके सराउंडिंग में हो रही है। मेन मुद्दा क्या है? इट इज हार्मफुल टू द माइग्रेटरी बर्ड्स विजिटिंग द वेटलैंड। यहां से मेंस के लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है, 60 वर्ड्स का क्वेश्चन क्या आ सकता है, देखो कि पोंग वेटलैंड की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताइए, और वहां पर जो कल्टीवेशन की जा रही है अभी तक जो कल्टीवेशन हो रही है, इलीगल कल्टीवेशन हो रही है, उसके क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकते हैं। जो पक्षी वहां पर आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स पर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, वो मेंस का क्वेश्चन बनता है आपका इसी से। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि बैन कब लगाया गया था, क्यों ये जरूरी है, कहां से पक्षी आते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट सीकिंग अ पेटेंट फॉर द हिमाचल प्रदेश। तो किस चीज का पेटेंट ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लिए? तो हिमाचली धाम। आपने देखा भी होगा कि हाल ही में एक इंटरव्यू आया था अनुराग ठाकुर जी का, जिसमें वो हिमाचली धाम के बारे में बता भी रहे थे। तो हिमाचल धाम की एक अलग अपनी पहचान है, तो इसके लिए पेटेंट लेने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, अभी प्रयास करेगी। What is the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंटेम्पलेटिंग रिगार्डिंग द मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स। तो हिमाचल प्रदेश क्या कर रही है कि लड़कियों की एज को 18 से लेकर के 21 करने के लिए कोशिश में लगी। अभी ऐसी कोशिश की जाएगी, अभी विचार कर रही है। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज ऑफ वुमेन इन इंडिया इज 18 ईयर। और किसके अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए आपको, किसके लिए, अगर स्टेटमेंट वाइज आता है तो, क्योंकि न्यूज में चला हुआ है तो स्टेटमेंट वाइज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस एक्ट के तहत जो महिलाओं की जो एज है वो 18 है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006 मिनिमम एज कितनी है लड़कियों के लिए? तो 18 है शादी करने की। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेट टॉप्स द कंट्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस। सबसे हाईएस्ट केसेस, जब हम ड्रग्स इन हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे थे, किस तरीके से जो ड्रग्स वाला टॉपिक चला हुआ था GS2 का ही, खैर वो हमारा हिमाचल जीके के कोर्स में है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। तो कौन सी कंट्री टॉप पर, हिमाचल सॉरी पूरे अगर इंडिया में देखा जाए तो टॉप में कौन सी है जो ड्रग स्मगलिंग के केसेस सबसे ज्यादा है वहां पर? तो वो है पंजाब विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आप बताइएगा कि इसका गठन कब किया गया था, कमेंट सेक्शन में। For 2022, Punjab has the highest number of drug smuggling cases in the country. As per the rate of NDPS per lakh population, Punjab tops the nation with 24.3 drug smuggling cases, while Himachal Pradesh is second with 14.8 per lakh population पर 14.8, जो कि छोटा डिजिट नहीं है 1 लाख की पॉपुलेशन पर, सेकेंड नंबर पर है। और हिमाचल प्रदेश के लिए कोई गर्व की बात नहीं है ये। With 26,619 overall FIRs, Kerala surprisingly has the highest number of cases under all the categories of the NDPS Act. अगर सभी कैटेगरीज को शामिल किया जाए तो इसमें केरला में सबसे ज्यादा FIRs होती हैं, क्योंकि लोग ज्यादा अवेयर हैं, FIR सबसे ज्यादा होती है, ये एक मेन रीजन है। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश प्लान्स टू सेट अप अ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन हमीरपुर। क्यों सेटअप किया जा रहा है ये? टू रिड्यूस द एवरेज नेशनल नंबर ऑफ कैंसर केसेस। हिमाचल प्रदेश में नेशनल एवरेज से ज्यादा केसेस हैं। जो ग्रोथ रेट है, अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका, कि व्हाट इज द कैंसर ग्रोथ इन
कैंसर ग्रोथ रेट इन हिमाचल प्रदेश कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री? आंसर इज 2.2% इन हिमाचल प्रदेश एंड 0.6 इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो हिमाचल प्रदेश में जो ग्रोथ रेट है कैंसर की वो ज्यादा है, इसीलिए अभी गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हमें एक कैंसर जो इंस्टीट्यूट है वो बनाना है, कहां पर? हमीरपुर में। नेक्स्ट हमारे पास है विच पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र अवॉर्डी was commemorated on परमवीर चक्र डे एट गोरखा ट्रेनिंग सेंटर एट सुबाथू। किसको याद किया गया, किसको? हमारा आंसर है बी, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। नेक्स्ट वी हैव हु इज द फर्स्ट एंड ओनली पीवीसी अवॉर्डी इन द यूनाइटेड नेशन मिशन टू टिलडेट। तो ये भी, अब क्यों ही इनको ये अवार्ड दिया गया या क्यों इनको याद किया गया, इसका रीजन ये है। रीजन क्या है? ही इज द फर्स्ट एंड ओनली पीवीसी पदम ये क्या कहते हैं, परमवीर चक्र अवॉर्डी इन द यूनाइटेड नेशन मिशन टू टिल डेट। इनके बारे में यहां भी है। व्हेन डिड कैप्टन गुरबचन अटेन मार्टिरडोम एंड व्हाट वाज हिज मिशन? तो यहां पर है ऑप्शन ए, दिसंबर 5, 1961, clearing a roadblock as part of United Nations peacekeeping force in Congo. In December 1961, Salaria was among the Indian troops deployed to the Republic of Congo as a part of United Nations operation in the Congo. तो एक ऑपरेशन के तहत वो वहां पर थे कॉन्गो में। On December 5 as a part of Operation UNOCAT, ये भी आपको याद होना चाहिए किस ऑपरेशन के तहत। Salaria's battalion was tasked to clear a roadblock of the two armed cars manned by 150 gendarmes of the secessionist state of the Katanga on the way of the Elizabethalia airport। जो लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका? एलिजाबेले हवाई अड्डा जो है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो ये इसको याद रखिएगा आप। ओनली पीवीसी अवॉर्डी जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में गए हैं टिल डेट। Next we have which district has been ranked as the worst performer in the Violent Crimes Index 2022? हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट? तो आंसर इज बी, मंडी डिस्ट्रिक्ट। What are the three crimes considered while calculating the Violent Crime Index 2022? तो तीन कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं? तो आपका रेप, मर्डर एंड डॉरी डेथ्स। According to a 2022 Violent Crime Index, Mandi and Solan district in Himachal Pradesh are the worst performers. The index considered three crimes. तीन क्राइम जिसमें कंसिडर किए गए। तो पहला है आपका मर्डर, फिर आपका रेप एंड डॉरी डेथ्स। Among all three crimes, the number of cases registered for dowry deaths is the least in all the districts. The data has been standardized with the per 10,000 population. The state has 12 districts, while 2 tribal districts reflect कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स, यानी कि इसका उल्टा है। जो हिमाचल प्रदेश की जो 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर, वो इसकी अलग पिक्चर शो करते हैं क्योंकि वहां पर इतने आपको क्राइम देखने को नहीं मिलते हैं। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जो इनका क्राइम रेट है, देखिए अलग अलग है। क्राइम इंडेक्स 0.650, फॉलोड बाई ऊना, सिरमौर, किन्नौर, सोलन एंड मंडी। Next we have, according to the Economic and Statistics Department report, which district has the lowest crime rate? अभी क्या था? हाईएस्ट, अभी क्या है? लोएस्ट। डाटा किसका है? इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट का डाटा है, जिसमें लाहौल स्पीति सबसे लोएस्ट क्राइम रेट पे आता है, क्योंकि हमने देखा कि कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर्स वो शो कर रही हैं ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें एक किन्नौर है और दूसरा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है। Next question है, what is the name of the project launched to preserve the ancient Bhoti language in Lahaul and Spiti district? Answer is learning through language Bhoti। भोटी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि आपने जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उसमें यह भी आता है कि कहीं कहीं पर जो हमें सोर्सेज मिले हुए हैं या कहीं पर कुछ लेख लिखे हुए हैं पत्थरों पर, उसमें कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया है, तो वो है आपका भोटी भी है, उसमें से एक ही है। तो अभी क्या किया गया लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए लर्निंग थ्रू भोटी नामक एक प्रोग्राम चलाया गया है। एनिशिएंट भोटी हैज बीन रीइंट्रोड्यूस इन 5 विलेजेस। तो 5 विलेज में शुरू किया गया है, दारचा, दांगमा, जिस्पा, गैमूर, खांगसार एंड क्वारिंग। तो नाम आपको याद नहीं रखने की जरूरत है कि वही 5 विलेज ये हैं, लेकिन 5 विलेजेस में शुरू किया गया है, वही आप याद रख सकते हैं। वेयर पीपल ऑफ एनी एज कैन लर्न इट इन एजुकेशन सेंटर सेटअप अंडर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अधीन जो सेंटर सेटअप किए गए, वहां पर ये लैंग्वेज सीखी जा सकती है। इन द पास्ट
बोटी लैंग्वेज वॉज प्रेवलेंट इन लाहौल वैली। क्या आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यूज में है, मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ भोटी लैंग्वेज, या फिर भोटी लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए गए हैं लाहौल में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रिजर्वेशन करने के क्या मकसद हो सकते हैं इसके किसी लैंग्वेज के, क्योंकि ये डिमांड भी यहाँ पर चली हुई थी कि इसको 8th शेड्यूल में डाला जाए ताकि इसे और ज़्यादा प्रिजर्वेशन मिल सके। द लैंग्वेज कनेक्ट्स द पीपल ऑफ द ट्रांस हिमालयन रीजन टूवर्ड देयर एंसेस्ट्रल लीनिएज। द प्रोजेक्ट विल रन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 3 मंथ के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, कवरिंग 5 विलेजेस, 5 विलेजेस में चलेगा। The people of Ladakh, Himachal Pradesh, Arunachal Pradesh and Sikkim have been urging the central government to include the Bhoti language in the 8th schedule of the Indian Constitution। तो आपको ये बाकी के जो ये है, जैसे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश तो है ही, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सारे डिमांड कर रहे हैं कि इसे 8th शेड्यूल में लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड? ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड किस चीज से संबंधित है? अवार्ड गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज फॉर देयर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्या ये है? तो ऑप्शन इसका है सी, एन अवार्ड गिवन बाय ग्रीन मेंटोर टू यूनिवर्सिटीज दैट हैव इनकॉर्पोरेटेड इको कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑपरेशन एंड एकेडमिक ऑफरिंग्स। उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उन विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले कौन था, हाँ ये उन विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाले पुरस्कार है जिन्होंने अपने मौलिक सिद्धांतों, संचालन और शैक्षणिक पेशकशों में पर्यावरण चेतना और स्थिरता को शामिल किया है। अब ये न्यूज में क्यों था? विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी, IIT यानी कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ग्रीन अवार्ड एट COP28? आंसर इज IIT मंडी को ये अवार्ड दिया गया, इसीलिए ये न्यूज में है। अब क्यों, अब ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड क्या है वो ऊपर डिस्कस हो गया, अब ये क्यों किसको मिला वो यहाँ पर डिस्कस हो गया। What is the largest migratory bird species that arrive at Pong wetland every winter? तो सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज की एक सबसे ज़्यादा जो बर्ड की स्पीसीज है जो यहाँ पर आती है वो कौन सी है आखिरकार? आंसर इज बार हेडेड गूस। माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम कहाँ से आते हैं? देखिए, साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, पाकिस्तान एंड इराक थ्रोंग द वेटलैंड ऑन द ऑनसेट ऑफ एवरी विंटर, मेकिंग दिस मैन मेड वाटर बॉडी इको फ्रेंडली। व्हाट इज द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? क्या है वो, क्यों मनाया जाता है? तो ये बाई एनुअल ग्लोबल कैंपेन है टू रेज अवेयरनेस अबाउट माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर कंजर्वेशन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड सैटरडे इन मे एंड द सेकेंड सैटरडे इन अक्टूबर। तो मई और अक्टूबर मनाया जाता है, बाई एनुअल है, साल में 2 बार मनाया जाना। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इन 2023? तो वो है वाटर एंड इट्स इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड। थीम नहीं पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम है इसकी, क्योंकि बाई एनुअली बनाया जा रहा है। अगर कोई एनुअली बनाया जा रहा है तो उसकी ज्यादा संभावना बनती है वैसे। व्हाट इज द प्राइस ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर फॉर काउडंग मैन्योर? तो जो अभी गोबर खरीदा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो कितने रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीद रही है गवर्नमेंट? तो 2 रुपए प्रति किलो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसी के बारे में है थोड़ा बहुत कि हाउ विल काउडंग मैन्योर बी प्रोवाइडेड टू फार्मर्स? तो फार्मर्स को कैसे मिलेगा? थ्रू हिमफेड, तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर्स फेडरेशन के थ्रू जो खाद है इसकी। व्हाट डज काउ मैन्योर टिपिकली कंटेन? तो इसमें होता क्या है आखिर, क्यों ये जरूरी है? तो इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है और पोटाशियम होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होता है। इसीलिए ये मिट्टी के लिए आवश्यक है। जो तत्व मिट्टी को चाहिए होते हैं उपजाऊ बनाने के लिए, वो सभी तत्व इसमें उपलब्ध हैं। ऑल ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ काउ मैन्योर? तो इसका फायदा क्या है? तो ये क्या करता है, इसकी फर्टिलिटी यानी कि इसकी उर्वरता को ज्यादा कर देते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज फर्टिलिटी। नेक्स्ट, और क्या होता है इससे? इंप्रूव वाटर रिटेंशन इन सॉइल, इनहांस प्लांट ग्रोथ एंड ये सभी चीजें इसके द्वारा होती हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। व्हाट इज द एम ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोक्यूरिंग फार्म प्रोड्यूस फ्रॉम फार्मर्स यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स? तो जैविक उर्वरकों का उपयोग करने वाले किसानों से कृषि उपज खरीदने का सरकार का क्या उद्देश्य है? कि जो जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर का उपयोग कर रहे हैं, क्यों? ताकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो स्टेट में है वो और ज्यादा बूस्ट हो। अब की डेट में क्या हो रहा है कि लोग इसकी तरफ जा रहे हैं। लोगों ने क्या कर दिया है, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। आपने देखा होगा कि मटर कई बार
बिना पके मार्केट में पहुंच रहे हैं, सेब बिना पके मार्केट में पहुंच रहे हैं। दवाइयों के प्रयोग से अंदर से कच्चे होते हैं, बाहर से आपको अच्छा दिख जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से क्या आ सकता है, क्वेश्चन भी मेंस के लिए आ सकता है, राइट और शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश, या व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ऑर्गेनिक फार्मिंग द एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्म यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए आपके। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग आर्म फोर्स फ्लैग डे इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया था, इसलिए ये न्यूज में था। To honor the armed forces in country, to raise funds and donation for the families of martyred soldiers। तो दोनों सही हो गए इसके, ए और बी। तो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। टू ऑनर द सोल्जर्स, वेटरन्स एंड सर्विंग पर्सनल्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। द डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड सिंस 1949। कब से ये मनाया जाने लगता है? 1949 से। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया गया। व्हाट इज द प्रोजेक्ट नमन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी? अब ये इस चीज से रिलेटेड है। क्यों ये न्यूज में है? देखो, प्रोजेक्ट नमन क्यों न्यूज में है? क्योंकि फैसिलिटेशन एंड ग्रीवियंस रिड्यूसल सिस्टम फॉर द वेटरन्स एंड द कीन ऑफ पर्सनल्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ। अब जो भी उनके फैमिली मेंबर्स होंगे, उनको कुछ परेशानियां ना आए, दिक्कतें ना आए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट नमन चलाया गया है। हो सकता है किसी फैमिली में सिर्फ एक ही लड़का हो जो आर्मी में गया था और वो शहीद हो जाए, और उसकी फैमिली को फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो उनकी कुछ एक इश्यूज हो सकते हैं जो इनके सामने इस प्रोजेक्ट नमन के तहत रिजॉल्व हो जाएंगे जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश विल ऑफर अ बीएससी कोर्स इन नेचुरल फार्मिंग? तो कौन सी यूनिवर्सिटी शुरू करेगी? अब शुरू करेगी, न्यूज में है ये, अभी शुरू किया है, अब नेक्स्ट ईयर शुरू करेगी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, यानी कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इनके द्वारा, सोलन के द्वारा, सोलन में जो है। तो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी कब बनी है? 1985 में, दिसंबर 1985 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोमोटिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अलाइड डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, what is the subsidy provided on the purchase of e-taxi under the राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना इन हिमाचल प्रदेश? एक तो आपको स्कीम का याद रखना है, राजीव गांधी एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप योजना इन हिमाचल प्रदेश। तो कितना प्रतिशत का इसमें सब्सिडी आपको प्रदान की जाती है? तो है 50%। क्या है ये? राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना। इसके तहत अगर आप ई टैक्सी खरीदते हैं तो ई टैक्सी खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द यूथ, the state government has initiated the first phase of 680 crore Rajiv Gandhi self-employment startup scheme, under which a 50% subsidy was being given provided on the purchase of e-taxi, with a motive to get attached with these e-taxis with government offices. Next question है, what is the aim of Himachal Pradesh government's green energy initiative? तो हिमाचल प्रदेश की ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव का मोटिव आखिरकार क्या है, मेन एम उसका क्या है? टू मेक हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2026। तो हिमाचल प्रदेश को 2026 तक क्या बनाना है? फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाई 2026। ये बजट में भी था चला हुआ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिम महोत्सव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन दिल्ली? तो हिम महोत्सव, इसका मोटिव क्या है जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, जो अभी न्यूज में चला हुआ था? तो टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन टू शोकेस देयर टैलेंट एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा के लोगों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका शोकेस करना, लोगों के सामने वो पेश करने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन चीज़ों के बारे में पता चले, प्रमोट हो हिमाचल प्रदेश का कल्चर, हिमाचल प्रदेश की जो आर्टिसंस है, क्राफ्ट्समैन हैं, उनको ज़्यादा फायदा पहुंचे। तो मेन मोटिव इसका यही है हिमोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एम ऑफ द एग्रीमेंट साइन बिटवीन एचपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इनका मोटिव आखिरकार क्या है? मोटिव इज to provide training to the forest staff on disaster management and equip with them the necessary skills to manage forest fire। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो आग लगने की घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसके नेचुरल कारण भी होते हैं और थोड़े बहुत मैन मेड रीजन भी होते हैं आग लगने के। तो ट्रेनिंग दी जाएगी, और किसके बीच में हुआ? देखिए साइन किसके बीच में हुआ, एग्रीमेंट साइन किसके बीच में हुआ, वो इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग और दूसरा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Where was the foundation stone laid for सिरमौरी हाट? तो सिरमौरी हाट के लिए आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर इज पुरुवाला इन सिरमौर। इसी चीज से रिलेटेड एक श्री हाट भी है। तो श्री हाट किससे रिलेटेड है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सिरमौरी हाट? इसका मेन मकसद क्या है सिरमौरी हाट बनाने का?
टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू सेल हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रेडिशनल क्यूजिन्स। एक तो पहला हो गया आपका हस्तशिल्प और पारंपरिक जो व्यंजन है उसका बढ़ावा देने के लिए। टू प्रमोट टूरिज्म इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द विलेज। तो सिरमौरी हाट पुरुवाला में अभी बनेगा। ये पर्पस क्या है उसका कि यहाँ के लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनको सेल करना, टूरिज्म को बढ़ावा देना यहाँ पर, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना। ये 3 मेन मुद्दे हैं यहाँ के। वैसे ही आपका शी हार्ट वेंचर था। व्हाट इज शी हार्ट वेंचर? प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच ओकेजन वर फ्लोरल ट्रिब्यूट्स पेड एट द मार्टर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन इंडियन मार्केट मंडी ऑन 16th of December। तो 16 दिसंबर को किस अवसर पर इंदिरा मार्केट मंडी शहीद स्मारक परिसर में पुष्पांजलि अर्पित की गई? तो विजय दिवस, कमेमोरेटिंग इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 वॉर, 1971 में जो वॉर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स मार्टर्ड इन 1971 वॉर इन हिमाचल प्रदेश। तो किस एक डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए थे, सोल्जर शहीद हुए थे 1971 की वॉर में? तो सबसे ज्यादा शहीद हुए थे मंडी डिस्ट्रिक्ट से। आज भी आप देखते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा सोल्जर्स एम्प्लॉय हैं आर्मी में। विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश टॉप द स्टेट इन द एजुकेशन इंडेक्स। एजुकेशन इंडेक्स में सबसे टॉप डिस्ट्रिक्ट में कौन है? तो वो है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, tops the state in education index, followed by Mandi, with the Hiratos considered backward district of Sirmaur figuring at the 3rd place among 12 districts of the state। तो शिक्षा सूचकांक में कांगड़ा जिला में शीर्ष पर है, उसके बाद मंडी है, और अब तक पिछड़ा माना जाने वाला सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो तीसरे स्थान पर है। अब बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका देखिए आप रैंकिंग कम है। अब इन जो भी ये डिस्ट्रिक्ट बताई गई हैं आपको, उसमें सबसे पहले कांगड़ा टॉप पर है, और उसके बाद मंडी हो गया, फिर आपका सिरमौर आ गया है। विच डिस्ट्रिक्ट इज इन द स्टेट हैव एन अबव एवरेज एजुकेशन इंडेक्स। तो अबव एजुकेशन इंडेक्स कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपका कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, उन्ना एंड बिलासपुर, इनका अबव एवरेज है। What is the length of the aerial ropeway that will be constructing for the माता चिंतपूर्णी टेम्पल? तो उसकी लंबाई आखिरकार कितनी है? तो वो है 1.1 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चिंतपूर्णी टेम्पल। तो चिंतपूर्णी टेम्पल जो अभी सिग्निफिकेंस क्या है चिंतपूर्णी टेम्पल की, नहीं है। तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड शक्तिपीठ ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे पवित्र माना जाने वाला शक्तिपीठ में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक लॉस्ट इन द एप्पल कंट्री इन द शिमला इन्वेस्टिगेटर सीरीज। तो शिमला इन्वेस्टिगेटर श्रृंखला में लॉस्ट इन द एप्पल कंट्री पुस्तक नामक किसने लिखी? तो गौरी चौहान राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इनॉग्रेटेड द संजौली ढली डबल लेन टनल रिसेंटली। तो डबल लेन टनल जो अभी हाल ही में ढली में ओपन हुई है, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा हुआ था? किसके द्वारा किया गया? तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा किया गया। इससे पहले वाली गवर्नमेंट के द्वारा इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन बनी ये है। डबल लेन है, इससे ट्रैफिक जो है बहुत कम, यहाँ पर जो ट्रैफिक लगता था संजौली में वो कम हो जाएगा। Which state has bagged the second position in the country for the implementation of the interoperable criminal justice system project prosecution pillar? तो क्वेश्चन है कि इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना प्रोसिक्यूशन पिलर के कार्यान्वयन में किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है ना, सेकंड पोजीशन। तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एन इनिशिएटिव ऑफ द ई कमिटी to enable seamless transfer of the data and information among the different pillars of the criminal justice system like court, police, jail and forensic science laboratory from one platform। होगा क्या कि मान लीजिए ये कोई है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, अब डाटा क्या होगा? ये डाटा, इस डाटा का ट्रांसफर होगा अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो फोरेंसिक वाला डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे जेल हो, चाहे कोर्ट हो, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि पहले भैया अभी सारी जो फाइलें हैं वो यहाँ पर है, फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते उसको 20 दिन लग गए, फिर 20 दिन लग गए, फिर 20 दिन लग गए। ऐसा ना होने के लिए सभी तक जो डाटा है वो सही तरीके से पहुंच जाए, सीमलेस ट्रांसफर हो डाटा का। वाई वॉज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री अवॉर्डेड। अभी इनको हाल ही में अवार्ड दिया गया, लेकिन क्यों दिया गया? ड्यू टू इट्स इनिशिएटिव एंड स्टेप्स टू इंप्रूव नेचुरल फार्मिंग। किसके लिए?
to promote natural farming or high density plantation and procurement of apples in on a per kilogram basis. तो इस बेस पर नेचुरल फार्मिंग, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, इसमें उनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द एम ऑफ द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2023? तो उसका मेन मुद्दा क्या है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके मेंस के लिए। प्रीलिम में बहुत कम आते हैं लेकिन मेंस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि क्या अमेंडमेंट है। जो होम स्टे है उनको रेगुलेट करने के लिए अब गवर्नमेंट एक पॉलिसी ला रही है जिसमें उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर नहीं करती ऐसा कोई बिना रजिस्ट्रेशन के काम चला रहा है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। पहले भी लगाया जाता था लेकिन अब हो सकता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो और टाइम पीरियड एक निश्चित किया जाएगा। टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द होम स्टेज इन स्टेट्स, the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Amendment Bill 2023 aims to decriminalize offences and impose penalties for non-compliances in registering tourism unit. The previous 2002 Act imposed a 6-month imprisonment and a fine of 10,000 for units operating without registration. तो इसको decriminalize किया जाएगा और उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी जो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। What is the BB scheme initiated by the Ministry of Tourism in Himachal Pradesh? तो BB scheme, BB ऐसे भी माना जाता है वैसे कि BB का मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है, ओवरनाइट स्टे है, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड पे द बिल एंड लीव। तो क्या एक रात का रहना, आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया और आप चले गए। मतलब आप घूमने तो आए यहाँ पर, जिसको ऐसा लगता है कि हम 5 दिन 6 दिन तक हमें ज़्यादा नहीं रहना है यहाँ पर, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ये। BB यानी कि bread and breakfast. The scheme started by the Ministry of Tourism in Himachal Pradesh, which means staying overnight, having breakfast in the morning, and paying the bill and leaving. Next is, which organization plans to sell its product at Jaipur metro stations after Delhi metro stations? तो पहले वह मेट्रो दिल्ली स्टेशन पर बेच रहे थे अपने प्रोडक्ट्स, अब क्या होगा एट जयपुर स्टेशन में भी, मेट्रो स्टेशन पर भी। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन HPMC अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी एट जयपुर मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज रितु नेगीज अचीवमेंट? रितु नेगी अभी न्यूज में थे, क्यों है न्यूज में ये? शी इज द फर्स्ट वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हर स्टेट टू अचीव द अर्जुन अवार्ड। पहली महिला जिन्हें अर्जुन अवार्ड से, कबड्डी प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये कबड्डी टीम की कैप्टन है। तो रितु नेगी born on 30th of May 1992 is an Indian kabaddi player from Himachal Pradesh. She is captain of Indian team which won the gold medal at 2022 Asian Games. तो उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, न्यूज में है तो नाम रखिएगा याद आप। Who has been ranked first in crime and criminal network tracking and system CCTNS performance in the hill and the northern states, northeastern states for 2023. तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश पुलिस। CCTNS का मतलब क्या है? अब देखिए, हमने इससे पहले भी देखा था जिसमें हमने सीमलेस डाटा का ट्रांसफर देखा था। अब हिमाचल प्रदेश में क्राइम को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो 2 स्टेप तो आपको यहीं पर मिल गए। एक जो पहले वाला जिसमें सीमलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा हो, और दूसरा ये वाला CCTNS सिस्टम। CCTNS सिस्टम में क्या होगा कि मान लीजिए कोई अपराधी है यहाँ से भागा हुआ है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने अगर नेट पर डाल दी, सारे पुलिस स्टेशन को एक बार में ट्रांसफर कर दी। वही अगर मान लीजिए वो अपराधी पंजाब में पाया जाता है तो पंजाब वाले जो हैं वो उसको ढूंढेंगे उनके, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन रहेगी, वही है कि उन तक वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पहुंच जाएगी। Object that aims to integrate all crime data and record into a core application software CAS. The CAS is currently being implemented across 28 states and 9 union territory of India. Next question है हमारे पास, what activities will not be allowed in eco-sensitive zone declared by the Union Ministry of Environment and Forest around the Pong Dam Wildlife Sanctuary? तो कौन सी एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया जाएगा यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में? तो कंस्ट्रक्टिंग ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट नहीं किया जाएगा यहाँ पर, इसको भी बैन होगा इस तरह की चीज़ों पर। एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन टावर्स, सेटिंग अप सॉ मिल्स, ब्रिक किलिंग्स एंड कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड, तो इन सभी को बैन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, नो कमर्शियल एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं की जाएगी जो इको सेंसिटिव जोन एरिया है अराउंड द पोंग डैम सेंचुरी। आपको ये बताना है कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो कितने किलोमीटर तक होता है लगभग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशूड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टू प्रोहिबिट कमर्शियल एक्टिविटीज? जो हमने यहीं पर ऊपर देखा कि कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म करना।
हु विल इनॉग्रेट हिम महोत्सव एट दिल्ली हाट इन न्यू दिल्ली। तो इसको इनॉग्रेट कौन किसके द्वारा किया जाएगा? तो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। हमने देखा ऊपर की हिम महोत्सव का मेन एम क्या है। क्वेश्चन इज व्हेन इज द फर्स्ट फेज ऑफ द जूलॉजिकल पार्क बनखंडी इन कांगड़ा एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल। तो ये काम करेगा आपका दिसंबर 2024 से, दिसंबर 2024। A zoological park is a facility in which a zoological park क्या है? जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है और डिस्प्ले किया जाता है टू द पब्लिक। क्वेश्चन इज व्हाट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आर एम्फेसाइज्ड इन द जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट? तो एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। आंसर इज व्हाट इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस आर एम्फेसाइज्ड? तो जूलॉजिकल पार्क परियोजना में किन पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर जोर दिया जाता है? तो एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट पर यहाँ पर फोकस दिया जाता है। इसी के साथ हमारा जो दिसंबर 2023 का करंट अफेयर है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं या सिर्फ और क्या आप चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड अप हो, तो वो आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी आपके पास ग्रुप है। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक फ्री में पहुँचा सकें। इसकी PDF जो है हमारे एप्लीकेशन पर फ्रीली उपलब्ध होगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 जनवरी 2024 स्कॉलरशिप टेस्ट याद से दे दीजिएगा। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन थैंक यू।